हेलो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तामागामी गोकू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी एक बड़ी सी लुल्ली निकाल सॉरी मतलब हथौड़ा निकाल के भाई गोकू भी अपनी निकाल लेता है लुल्ली, जो कि आ जा भाई इस लुल्ली से मैं तो जाता वो तुम्हारा हुआ। तामागामी और गोकू भाई लड़ने लगते हैं भाई। शुरू शुरू में तामागामी है जो अपना गोकू पे भारी पड़ रहा होता है, पर भाई हमें तो पता ही है गोकू बस उसे ट्राई कर रहा है कि हाँ भाई चलो भाई थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। पर भाई तामागामी भी कम नहीं, तामागामी पूरा ताकतवर था। तो ये भाई सब बोल रहा हूँ लड़ने लेते हैं इनकी फाइट तो भाई कम से कम, अगर रियल एनिमे रील में देखें, वीडियो में देखें, तो कम से कम इनकी फाइट 12 या 10 मिनट के आसपास चलती रहती है। पर मैं शॉर्ट्स में बताता हूँ, ये लोग भाई खूब मजे करते हैं और लड़ते हैं भाई। इनकी लड़ाई को देख के गाँव वाले और ग्लोरियो फैंसी और क्या कहते हैं इसे सीन भी देखने के लिए आ जाते हैं। ग्लोरियो फैंसी कहती है ओ माई गॉड, गोकू सच में लड़ने लगा है तामागामी से, लग रहा तामागामी की गांड फाड़ देगा। भाई साहब ये सब मतलब फैंसी कुछ ज्यादा खुश हो रही थी, मतलब यार एक बच्चा तामागामी को बराबर की टक्कर दे रहा है। लग रहा है इनने तामागामी को वो गोकू को भी पहचाना नहीं भाई। गोकू भाई हल्का फुल्का बच्चा नहीं है, अगर किसी के ऊपर चढ़ गया तो जान निकाल देगा उसकी। भाई यहाँ पे भाई तामागामी भी फुल जोश में भाई ले हथौड़ा ले हथौड़ा ले हथौड़ों का हाथ तो इसके चुत्तड़ फाड़ दूं अपने हथौड़े से। फिर भाई साहब अपने हथौड़े से गोकू को दबा लेता है। फिर हमें भाई दिखाया जाता है तामागामी के पास थोर की भी पावर होती है। पर भाई यहाँ पे अपना गोकू भाई सुपर सेन में कन्वर्ट हो जाता है और भाई साहब फिर कहाँ रुकने वाला था उसका हथौड़ा। हथौड़ा भाई वो अपना वापस बुला लेता है और भाई गोकू को सुपर सेन के रूम में देख के थोड़ा मतलब उसकी एनर्जी को तामागामी महसूस महसूस कर लेता है। पर भाई साहब 2 मिनट तो तामागामी उसे देखते रहते और हथौड़े से हमला कर देता है। पर भाई साहब गोकू उसके हथौड़े के 2 टुकड़े तोड़ कर उससे कहता है इसे चुत्तड़ों में डाल ले, इसका मतलब उसके चुत्तर फट जाते हैं। मतलब यार एक बंदे छोटे से बच्चे ने उसका हथौड़ा तोड़ दिया। यहाँ पे तामागामी भाई थोड़ा मायूस हो जाता है भाई। फैंस भी कहती क्या बात है, ये तो कुछ जान अलग ही लेवल का गोकू है। भाई गोकू को लेवल ही अलग है। तब वो कहता है चलो भाई अब निहत्थे लड़ते हैं, मतलब तामागामी का हथौड़ा टूट गया था तो वो भी अपनी छड़ी रख देता है और कहता चलो भाई आओ आज हैंड टू हैंड फाइट करते हैं। तामागामी भाई तैयार हो जाता है, चलो लोग हैंड टू हैंड फाइट में तो मैं बच्चे की ऐसी तैसी कर दूंगा। पर भाई साहब तामागामी गलत था भाई। तामागामी अब बहुत स्लो हो गया था और बहुत ही कमजोर लग रहा था गोकू के सामने, पर फिर भी टिका हुआ था क्योंकि उसे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना था। भाई गोकू भी अपनी एनर्जी बॉल से तामागामी पर हमला करता है, पर इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं। फिर भाई साहब जो हमारा तामागामी रहता है कहता है मैं भी तेरे पास अब एनर्जी बॉल से हमला करूंगा। भाई साहब खूब हमले करता है गोकू पर। भाई गोकू तो एक हमला भी टच नहीं होता तामागामी का। और भाई साहब फिर देखता है तामागामी अगर मैंने फुल एनर्जी अपनी यूज़ नहीं करी तो मेरे चित्र फट जाएंगे। तो भाई तामागामी डिसाइड करता भाई मैं पूरी एनर्जी यूज़ करूंगा और गोकू की फाड़ के रख दूंगा। भाई फिर भाई तामागामी फुल एनर्जी से अपना एनर्जी बॉल डालता है, फिर भाई साहब फेंकता है गोकू की तरफ। भाई गोकू भी हाँ में करके भाई उसके ऊपर हमला करता है। गोकू ने पहली बार भाई साहब ये सीन दिखाया था, बड़ा मजेदार था। दोनों अपनी फुल एनर्जी यूज कर रहे थे और भाई साहब जो हमारा गोकू था जो उसकी एनर्जी थी भाई साहब तामागामी के बॉल को चीरते हुए सीधे उसी के लगती है जाके, मतलब तामागामी के मुंह पे लगती है। गोकू कहता है ऐसे संभाल भाई साहब। तामागामी उसे लेते भाई पीछे धसकने लगता है, गोकू और जान लगाता है भाई। तामागामी और पीछे जाता है, मतलब 2-4 चट्टाने तोड़ ताड़ के एक चट्टान के सहारे फिर वो खड़ा हो जाता है, मतलब खड़ा नहीं एक तरफ सपोर्ट हो जाता है। पर भाई साहब यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा था कि मतलब भाई गोकू का लेवल अलग है। ये सब समझ चुका था तामागामी के चुत्तर फटने वाले थे, मतलब यार। उसे इतनी बुरी तरह तो रगड़ रगड़ के मारता है। तामागामी समझ जाता है भाई अगर ये एनर्जी बॉल फट गया तो मेरे चितड़े चितड़े हो जाएंगे। तो भाई तामागामी की ताकत की दाद देनी पड़ेगी। वो भाई गोकू के एनर्जी बॉल्स को भाई रिफ्लेक्ट कर देता है और भाई साहब सोचता है हाँ जंग जीत ली। पर भाई साहब तामागामी को ये नहीं पता था कि गोकू तो जल्दी आसानी से हार नहीं मानेगा। जैसे ही उसकी बॉल रिफ्लेक्ट करने के बाद तामागामी थोड़ी चैन की सांस लेता है, चलो भाई थोड़ा हो गया भाई। तभी गोकू नीचे लैंड करता है और उसको पेट में एक मारता है खींच के कोने धूम। भाई तामागामी का भाई तब बहुत तेज लगती है कोने में, तामागामी के घेंट तक पहुंच जाता है गोकू का। भाई एक ही कोनी में उसकी मतलब हालत बेकार हो जाती है तामागामी की। तामागामी एक ही कोनी में मतलब उसके पेट में लगते है, गिर जाता है। फिर वो कहता चलो भाई थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। भाई सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं, मतलब यार तामागामी घुटनों पे आ गया। तामागामी कहता चलो ठीक है मैं अपनी हार मानता हूँ। तभी गोकू कहता तुम तो लड़ सकते हो, तो कहता नहीं मुझे तुम्हारी लेवल पता चल गया एनर्जी का लेवल। तब वो कहता है तुम्हें एक और राउंड खेलना पड़ेगा। कहता है कौन सा राउंड, कह रहा है इन कप में मैं ड्रैगन बॉल्स रखूंगा और इन्हें एक मतलब घुमाऊंगा इधर उधर। तो भाई अपना तामागामी ये काम करने लगता है। तो कहता है तुम्हें बाद में बताने की किस में ड्रैगन बॉल्स है, अगर तुम्हारा जवाब सही रहा तो ड्रैगन बॉल्स तुम्हारे हो जाएंगे। तो भाई गोकू की भाई आँख क्या सब कुछ तेज है, तो वो कहता है ठीक है चलो। तो भाई सब शुरू शुरू में तामागामी जो रहता है वो धीरे धीरे
कप्स को हिलाता है, मतलब जिसमें ड्रैगन बॉल्स रहते हैं उन्हें आराम से हिलाता है, फिर भाई साहब एकदम से तेज कर देता है। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि किसी को भी कुछ दिखता नहीं है, मतलब यार चल क्या रहा है भाई, कौन सा कप कहाँ है कुछ दिख ही नहीं रहा था। तभी कहता चलो बताओ इसमें कौन से कप में ड्रैगन बॉल्स है। तभी सिन कहते अरे ये तो भाई बड़ा चूतिया आदमी इतनी तेजी से कर रहा है, कौन देख लेगा भाई। तो ये तो बड़ा भड़वा आदमी है, मतलब भड़क जाती है फैन से। तभी गोकू कहता है वो बॉल उस टकले टकले आदमी के सिर के ऊपर है। भाई साहब टकला आदमी देखता है बड़ा, तो भाई साहब वो कहता है गोकू कहता है तुम मुझे चूतिया नहीं बना सकते, जब तुम बॉल कप इधर उधर कर रहे थे तो तुम ड्रैगन बॉल्स को एक हाथ से उठा के उस टकले के ऊपर तुमने फेंक दी थी, भाई टकले की हवा टाइट हो जाती है। कहता अगर ये बॉल मेरे ऊपर गिर जाती तो तुम मर जाता। फिर तामागामी भाई साहब उस बॉल को अपने पास उलाता है और फिर गोकू को दे देता है, क्योंकि भाई गोकू राउंड जीत चुका था। भाई तामागामी को दिखाया जाता है वो अपना हथौड़ा जोड़ के अपनी पोजीशन में आ जाता है और अपने मतलब ड्रैगन बॉल्स की, अब ड्रैगन बॉल्स का पता नहीं क्या है इसके पास नहीं है, पर फिर भी अपने गुरु का आदर करने के लिए वहीं पे खड़ा रहता है ड्रैगन बॉल्स की रचना सुरक्षा करने के लिए। और यहाँ पे पूरे गांव वाले और फैंसी वैंसी खूब खुश होते हैं, मतलब भाई इन्हें ड्रैगन बॉल्स मिल गया। और भाई गोकू को बड़ा झूम रहा था, भाई बढ़िया भाई ड्रैगन बॉल्स मिल गया, तो मजे ही मजे है। फिर हमें दिखाया जाता है कि भाई साहब सब लोग गांव वाले खुशी खुशी बना रहे होते, तो भाई जो ग्लोरियो रहता है अपनी सेटिंग से पीछे बात करता है कि हाँ हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा, गोकू ने एक तामागामी को हरा कर ड्रैगन बॉल्स ले लिया है। तभी अरिंसो कहती है अच्छा तो सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि भाई अभी ये लोग जा रहे होते हैं, मतलब दूसरे टीमन वर्ल्ड में, वहाँ से भी नहीं ड्रैगन बॉल्स लेनी थी। ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं अपने स्पेसशिप में बैठकर। हमें भाई फिर दिखाया जाता है, मतलब सब गांव वाले चीयर कर रहे थे, तो भाई भाई हमें जब ये लोग गोकू जा रहा था तो भाई तामागामी को दिखाया था, तो हमें की प्रैक्टिस कर रहा, हमें हो ये प्रैक्टिस कर रहा था। फिर वो भी गोकू को वाई वाई करता है, गोकू अटैक और कर रहा है वाई वाई। खाना खा रहे तो भाई अपना खाना पीना खाने लगता है, और भाई फैन से कहते हैं भाई खाता दबा के और मारता भी दबा के है। तभी ग्लोरियो कहते हैं हम सब वांटेड हो चुके हैं, क्योंकि गोकू ने ड्रैगन बॉल्स जीत ली है और सबको ये पता है कि काले रंग के बाल और लाल रंग की छड़ी इसी के पास है, तो हम लोग सब वांटेड हो चुके हैं। तभी वैसा हमें यहाँ पे डाबूरा दिखाया जाता है। डाबूरा अपनी स्क्रीन पे वही देख रहा था कि माजिन बू को कैसे हराया गया और कौन कौन इसमें शामिल था। तभी भाई जो धाकेसु रहता है, धाकेसु को मतलब कुछ गड़बड़ लगती है, तो स्क्रीन को जूम करके देखता है, देखिए महाराज वहाँ पे कोई है। तो भाई वो जूम करके देखता है, वो उसकी बहन अरिनसुई रहती है, जो कि भाई माजिन बू को जड़ा हुआ इकट्ठा कर दी होती है। अब भाई ये सब देख के तो मतलब यार सबकी ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। तभी डाउरा कहता है मुझे इस लड़की के इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। फिर हमें यहाँ दिखाते हैं अरिंसु के घर पे, अरिंसु का घर कह लो, महल कह लो, मकान कह लो, कुछ भी कह लो, तो अरिंसु कहते हैं सब काम हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है। तो हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जो अरिंसु रहती है नया माजिन बू बना रही होती है, और यहाँ पे ये भी हमें पता चलता है कि अरिंसु ने पहले भी एक माजिन बू बनाया था जो कि बिल्कुल भी ताकतवर नहीं था, वो अरिंसु तक को भी नहीं हरा पाया था। तभी अरिंसु कहते हैं ये वाला ताकतवर बनना चाहिए, क्योंकि इसमें माजिन बू का वो है क्या कहते हैं पोर्शन है जो ये अर्थ से लाई थी। तभी वो कहते हैं तुम अपनी इसमें एक थूक की बूंद डाल दो ताकि ये तुम्हारी बात मानेगा। तो अरिंसु ऐसा ही करती है, और फिर भाई इस माजिन बू के बनने की प्रोसेस चालू हो जाती है। तभी अरिंसु कहती है अगर ये प्लान काम नहीं किया तो मैं ड्रैगन बॉल्स यूज करूंगी। ये सुनकर तो वो चुड़ैल सी जो रहती है, चुड़ैल ये डायन, वो कहते हैं ड्रैगन बॉल्स। तो अरिंसु बताते हैं ड्रैगन बॉल्स मेरे प्लान के हिसाब से मेरे प्यादे ले रहे हैं, और एक प्यादे ने एक ड्रैगन बॉल्स जीत भी लिए, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। अगर ये प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा तो मैं ड्रैगन बॉल्स यूज करूंगी। हमें दिखाया जाता है भाई अरिंसु किसी और प्यादे की बात नहीं, गोकू के प्यादे की बात कर रही थी, मतलब गोकू को प्यादा समझ रही है भाई साहब, गोकू को हल्के में ले रही है। अब भाई साहब हमें यहाँ हाई पीस दिखाया जाता है, जो कि भाई गोकू पिकोलो और वेजिटा और बुल्मा को लेकर भाई उनके पास जा रहा था। तभी हाई पीस के पास उसका फोन आता है राजा उधर का, वो कहता है अब तुम्हें उनके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम राज दरबार में उनसे मिल जाओगे, क्योंकि वो डीमन वर्ल्ड में सेकंड बॉल जीतने के लिए जा रहे हैं, और इसलिए हम खुशी बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक बॉल जीत लिया है। ये सुन के तो भाई सब चौंक जाते हैं, मतलब ड्रैगन बॉल जीत लिया गया है। बुल्मा सोचते हैं अब हमें होटल में रुकना पड़ेगा। तो आई पीस कहता है हाँ, तो अपना वजीरा पूछता है अच्छा मुझे ड्रैगन बॉल्स के बारे में और बताओ, तुम क्या जानते हो ड्रैगन। पर भाई हाई साहब हाई पीस रहता है, वजीटा को इग्नोर मारता है, बहुत ज़्यादा हो गया भाई साहब, मतलब क्या यार वजीटा को इग्नोर मार रहा है भाई। ये देख के भाई बुल्मा हंसने लगती है, और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि भाई यहाँ पे तो इनका अलग ही ड्रामा चल रहा है अरिंसो और उस चुड़ैल का। भाई ये मतलब अब जो इन्होंने पहला माजिन बू बनाया था ना, मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जो इन्होंने पहला माजिन बू बनाया था वो मेरे ख्याल से वो है ग्लोरियो ही है, क्योंकि ग्लोरियो इसकी सारी बात मानता है और इनकी इज्जत भी करता। तो मुझे पूरे एपिसोड अभी तक जितने भी एपिसोड मैंने देखे हैं तो उसके हिसाब से जो अरिंसु है, अरिंसु ने ही ग्लोरियो को बनाया, मतलब ग्लोरियो माजिन बू है पर वो एक नॉर्मल है। तो चले आगे।